नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को जैसे कि पता होगा कि झारखंड के लगभग सभी जिलों में मनरेगा अंतर्गत वैकेंसी आ चुकी है। एंड इस वैकेंसी के आने के बाद बहुत सारे हमारे साथियों ने वैकेंसी को भरा भी होगा, लेकिन अब इस वैकेंसी के जो एग्जामिनेशंस हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं। एंड धीरे धीरे मुझे लगता है कि लगभग सभी ज़िलों में ये एग्जामिनेशन डेट जारी कर दी जाएगी। और वर्तमान में अभी जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है ये जामताड़ा ज़िले से है, जहाँ पे मनरेगा की वैकेंसी के लिए जो एग्जामिनेशन की तारीख है वो निर्धारित कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दिनांक 11/10/2023 को उपायुक्त जामताड़ा की अध्यक्षता में मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु जिला चयन समिति की बैठक की कार्यवाही की गई है और उपस्थिति पंजी में संधारित किया गया है ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए जो डेट्स हैं वो क्या क्या है, वो यहाँ पे देख लीजिए कि क्रम संख्या पदवार रोस्टर के लेने से आपको 10/8/2023 को किया गया था, ठीक है। और पदवार नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन आपको 11/8 से 15/8 तक 5 दिन तक किया गया। और आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि थी वो 16/8 से 5/9 तक 21 दिन थी। और आवेदन प्राप्त जो हुए हैं उसकी जो स्क्रूटनी है वो आप देखेंगे यहाँ पे तो 6/9 से लेकर के 20/10 तक स्क्रूटनी रखी गई है, यानी कि 45 दिन तक आपको इसमें स्क्रूटनी हो रही है, ठीक है। इसकी जो एग्जामिनेशन है, जो दक्षता परीक्षा है दोस्तों, वो 21/10 से लेकर के और 31/10 तक 11 दिन चलने वाली है। और जो रिजल्ट आपका है वो 5/11 को आएगा और 15/11 को आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। मतलब आपको इस अक्टूबर महीने से लेकर के नवंबर महीने तक के बीच में जामताड़ा ज़िले में जिन्होंने भी मनरेगा का फॉर्म भरा है उनकी नौकरी पक्की है। सभी के लिए ही नहीं, जो एग्ज़ामिनेशन पास करेंगे, जिनका मेरिट में नाम आएगा, जो फाइनल मेरिट में रहेंगे, उन सभी का मतलब मान के चलिए कि नौकरी अगले महीने तक फिक्स हो गई है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो एग्जामिनेशन की डेट्स है वो कब है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है कि कौन कौन सी वैकेंसी आपको जामताड़ा ज़िले में कितनी कितनी निकाली गई थी। तो कुल मिलाकर के जो वैकेंसी थी यहाँ पे देख लीजिए 6 तरह की टोटल वैकेंसी थी। और सबसे ज़्यादा इसमें आपको ग्राम रोजगार सेवक की वैकेंसी थी, टोटल 27। अब आगे देख लीजिए कि जो वैकेंसी है उसके अगेंस्ट में कितनी एप्लीकेशंस प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की बीपीओ का जो वैकेंसी है उसमें कुल 5 पोस्ट हैं और 876 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मतलब एक वैकेंसी पे अगर हम लोग देखें तो लगभग 115 और 20 135 के आसपास एक सीट पे आपको आवेदन इसमें है। मतलब एक सीट पे आपको 135 लोगों से फाइट करना है। तो मतलब एग्जामिनेशन जो भी होगा ना दोस्तों, उसमें आपको अच्छा टक्कर देने वाले हैं लोग, यानी कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जो एई की वैकेंसी है उसमें टोटल 4 ही पोस्ट हैं और इसमें 193 आवेदन लगभग गिरे हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 50 कैंडिडेट होंगे एक सीट पे, तो 50 लोगों से आपको फाइट करना है। फिर जेई की वैकेंसी जो है उसमें 11 पोस्ट हैं और 528 इसमें आपको आवेदन आए हुए हैं। तो अगर इसमें भी देखें तो लगभग 50 के आसपास एक सीट पे आपको कैंडिडेट मिलने वाले हैं। लेखा सहायक के लिए देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही कम मतलब कैंडिडेट मिले हैं। 4 सीटें हैं, 72 है, तो कितना हो गया 24 तिया 72, सॉरी 24 नहीं 20 तिया 60, 20 चौका 80 हो जाएगा और 18 चौक 72, यानी कि एक सीट पे मात्र 18 कैंडिडेट हैं आपको। तो इसमें कम फाइट है। कॉमर्स वालों के लिए था, इसलिए मुझे लगता है कॉमर्स कम लोग करते हैं, तो यहाँ पे कम फाइट है। कंप्यूटर सहायक की जो वैकेंसी है इसमें भी ज़्यादा नहीं है आपको फाइट। 5 सीटें हैं और 121 है फॉर्म गिरा हुआ है, तो लगभग 25 के आसपास आपको एक सीट पे कैंडिडेट इसमें भी मिलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको सीट है वो ग्राम रोजगार सेवक की है और इसमें कुल 2397 आवेदन मिले हैं। तो कह सकते हैं कि लगभग 80 से 90 के बीच में आपको एक सीट पे कैंडिडेट है, तो ये भी कोई खास ज़्यादा नहीं है अगर कहें तो। कुल मिलाकर के तैयारी आपको अच्छी करनी है इस वैकेंसी में अगर आपको जॉब लेना है तो। जो रद्द आवेदन है वो 27 है, तो जिनका भी रद्द आवेदन है उसकी एक लिस्ट अलग से जारी कर दी गई, क्यों आपका रद्द हुआ एप्लीकेशन, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे देख लीजिए उक्त दावा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि उक्त दावा आपत्ति हेतु निर्धारित समय सीमा 6/10 से 14/10 कार्यालय दिवस के कतिपय कारणों से यथा संशोधित
करते हुए दिनांक 17/10 को 3 बजे तक विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख लीजिए जो डेट है आपकी एग्ज़ाम की वो कब होने वाली है। तो यहाँ देखिए बीपीओ का जो डेट है वो आपको 27/10 को होने वाला है एग्ज़ाम। एई का जो है वो 28 को, और 28 को ही आपको जेई का भी होने वाला है। 29 को आपको लेखा सहायक का, 30 और 31 को आपको कंप्यूटर सहायक का, और ग्राम रोजगार सेवक का अभी तक कुछ अता पता नहीं लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसा होने वाला है। तो कुल आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 50 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। ठीक है, मतलब आपको 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। और जो सिलेबस होने वाला है वो आपको देखिए जीएस होने वाला है, रीजनिंग होने वाला है और गणित होने वाला है। तो सिलेबस काफ़ी आसान है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश है नहीं। बहुत से लोगों को तो इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो उनके लिए भी ये कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एई और जेई का जो सिलेबस है वो सेम है। और लेखा सहायक का जो इसमें भी मतलब एग्ज़ाम आपका सब में 100 नंबर का होने वाला है। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, और जो आपका फील्ड है उसी से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग। तो कुल मिलाकर के देख लीजिए आपको ब्लैक पेन लेकर के जाना है एग्ज़ाम में। और यही थी ये नोटिफिकेशन के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मतलब मेरा कहना ये है कि अब धीरे धीरे जो है आपको सभी ज़िलों में ये एग्ज़ाम की डेट्स भी आ जाएगी। आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है, जैसे मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, जो भी आपने डिग्री अगर कर रखा है तो डिग्री सर्टिफिकेट निकलवा लीजिएगा। जातीय स्थानीय अगर आपका अभी बना हुआ नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा। लेटेस्ट बनवा लीजिए, जिनका ईडब्ल्यूएस बनवाना है वो भी आपको ना लेटेस्ट इसे बनवा के रखिए, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करके रखिए, ताकि आगे जब एग्ज़ाम हो आपका, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो कुल मिलाकर के यही थी वीडियो में जानकारी दोस्तों। एंड कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।